जी आ गई। हाँ जी बहन जी, ओम शांति। बहन जी ओम शांति, आवाज आ रही है? ओम शांति। ओम शांति बहन जी। बहुत 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 खुशी का दिन है। आपको बताऊं, मैं बहन जी के बारे में बताती हूँ पहले मैं। हाँ सुनो, सभी ध्यान से सुनो। इतना आपको सुंदर लगेगा, इतना शरीर का पेपर आते हुए भी। ओम अच्छा, शांति दीदी। हाँ जी, कुछ बोलना चाहते हैं? ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ सभी सभी ओम शांति दीदी। सभी ओम आपको ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। अच्छा, अभी सभी एक बार साइलेंट हो जाएंगे। बहन जी हमारी आवाज आ रही है? ओम शांति दीदी। जी दीदी। ओम शांति दीदी। अभी आवाज आई थी, लेकिन अर्पिता बहन आवाज देखो ना थोड़ा। हाँ अभी ठीक है, अभी ठीक है, अभी ठीक है बहन जी। वीडियो भी ऑन कर दो। हाँ वीडियो भी ऑन है बहन जी। आप अभी सुनाई भी दे रही है, दिखाई भी दे रही है बहन जी। अच्छा, अभी पहले मैं बताती हूँ बहन जी के बारे में। आप सोचो, इतनी तबीयत खराब है, इतनी बार हॉस्पिटलाइज्ड हुई है बहन जी, और इतनी हिम्मत है सेवा की। और हम तो ये देख देख करके ना, हमें इतनी प्रेरणा मिलती है बहन जी से। मतलब ओल्ड इज गोल्ड आत्माएं क्या होती है ना, हम देख रहे हैं अभी अपनी आंखों के सामने में। बहुत बहुत शुक्रिया बहन जी, हमारा बहुत अहो सौभाग्य है जो आप आए हैं। तो सभी दृष्टि लेंगे अभी बहन जी से। बहन जी कुछ कहेंगी हमें। बहन जी हमारी भट्टी भी चल रही है अभी, आज दूसरा दिन है भट्टी का। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। शांति। ओम शांति। संगम युग कितना कल्याणकारी है ना। कहाँ हम, कहाँ आप, और कैसे मिल रहे हैं। ऐसा अनुभव होता है ना, एक ही परिवार के हैं हम। बिछुड़ गए थे, अब बाबा ने क्या किया, हम सबको आपस में मिला दिया। मिला दिया है ना, एक ही परिवार के हम। सुनाई दे रहा है ना सबको? जी दीदी। जी दीदी। जी दीदी। एक ही परिवार के हैं, तो परिवार में अपने को पाकर बड़ी खुशी होती है। तो आज मुझे भी बहुत खुशी है आप सब से मिल करके है, आप सबको देख करके कि कितने मेहनत से आप सवेरे सवेरे बाबा के महावाक्य सुनते हैं रोज। बहुत अच्छा है आपका। जिंदगी के अंदर दो ही चीजें होती हैं, सुख और दुख, हार और जीत, जय पराजय, निंदा स्तुति,
मान अपमान। तो बाबा ने कहा इन सब में क्या रहना है, हमें समान रहना है। तो आने वाला वर्ष के अंदर में बहुत सारे तूफान आएंगे, विघ्न तो आएंगे, समस्याएं आएंगी, परंतु आने वाले वर्ष के अंदर हम सबको उसको पार करना है, पार करना है। लेकिन कैसे पार होगा, कैसे पार होगा? एक दृढ़ संकल्प कि मुझे पहले पार होना है। दूसरा, बाबा को साथ लेकर करना है। बाबा का हाथ मेरे सिर के ऊपर है, ये सोचना है। बाबा मेरे साथ है, बाबा का हाथ मेरे सिर पर है, तो सहज ही हम पार हो जाएंगे। जहां बाबा भूल जाता है ना, जहां बाबा भूल जाता है तो बाबा का हाथ भी हट जाता है। बाबा का हाथ भी हट जाता है तो साथ भी छूट जाता है। और जहाँ हाथ और साथ छूटा तो फिर किसको चांस मिलता है? हाँ, माया को चांस मिल जाता है। इसीलिए हाथ न छूटे, साथ न छूटे, बस हाथ छत्र छाया बन के रहता है। ऐसा हमें ध्यान रखना है पूरा, क्योंकि अब समय अंतिम चल रहा है। ऐसे समय पर हम सबको अपने आप को तैयार करना है। जो भी हो जाए, किस किस भी हो जाए, परंतु मुझे बाबा का हाथ समझ पकड़ के रखना है। ये सोचना है हर कर्म करते हुए कि मैं तो निमित्त मात्र हूं। जैसे कठपुतली होती है ना, तो कठपुतली नचाने वाला क्या करता है? ऐसे करके कठपुतली को नचाता रहता है और वो कठपुतली नाचती रहती है। तो हम सब कौन है? हाँ, हम सब कौन है? बाबा की कठपुतली बाबा की। कठपुतलियां हैं, ये सोचो। बाबा की कठपुतली बाबा है। नचा रहा है, हम नाच रहे हैं। बस बाबा नचा रहा है, मैं नाच रही हूँ। ये सोचने से हमारे कर्म बहुत अच्छे होंगे। लेकिन जब हम सोचते हैं मैं कर रही हूँ, तो बाबा छूट जाता है उसमें से। छूट गया तो कठपुतली नाचेगी? नहीं नाचेगी, कभी तो नहीं। सीधी हो गई, सीधी हो गई, तो कैसे नाचेगी? इसीलिए हमें कठपुतली समझ के अपने आप को कि बाबा नचा रहा है, मैं नाच रही हूँ। हम कराने नाच वाला रहे हैं। करन करावन हार। तो कराता हमसे है, लेकिन करवाता खुद कर रहा है। इसीलिए कहा अपने आप सभी कुछ करके अपने आप छुपाया, किसने ये सब खेल रचाया। किसने ये सब खेल रचाया, अपने आप सभी कुछ करके अपने आप छुपाया। कैसा वंडर है ना। करता तो खुद है, लेकिन अपने आप को छुपा लेता है। और नाम तो फिर किसका रखा है? ब्रह्मा कुमारियों का। ब्रह्मा कुमारी ऐसे सिखाती है, ब्रह्मा कुमारी ये करती है ना। है तो कराने वाला शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा के द्वारा करा रहा है, परंतु नाम ब्रह्मा कुमारी का रखता। अपने आप सभी कुछ करके अपने आप को छुपा रखता है उसने। अब उसको प्रत्यक्ष करना है हमको। कैसे प्रत्यक्ष होगा? उसके लिए मेहनत करनी है, सफल करना है अपना जीवन, अपना समय, अपना तन मन धन समय संकल्प श्वास सब सफल करना है। सफल जब करेंगे तो खुशी भी मिलती है हमको। सफल नहीं करते हैं तो खुशी नहीं मिलती है। एक एक श्वास, एक एक श्वास मेरा सफल हो जाए। श्वासों श्वास, निरंतर श्वासों श्वास। भक्ति में भी कहते थे ना, अजपा जाप, अजपा जाप करो, अजपा जाप। तो अजपा जाप क्या है? वो लोग तो अजपा जाप में राम 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 करते रहते, माला करते रहते हैं। लेकिन हमारा अजपा जाप है बाबा की याद, निरंतर बाबा की याद में रहना। ये सबसे बड़ा अजपा जाप है हमारे लिए। ऐसे अजपा जाप में निरंतर हमें रहना है। जो भी हो जाए बाबा की याद न भूले। तो आप लोग तो बहुत मेहनत करते हो, अच्छा है। सवेरे सवेरे भगवान के महावाक्य सुनते हो,
हाँ, ये बहुत तकदीर की बात है आप सबके लिए। तो आपको इतना सवेरे सवेरे भगवान के महावाक्य सुनने को मिलते हैं। ऐसा समय, ऐसा जिंदगी कहाँ मिलेगी आपको? मिलेगी? कभी नहीं मिल सकती है। तो बाबा ने कितना सुंदर जीवन दिया है हम सबको। हमारे विचार बदल गए, अभी बदल गए ना विचार। विचार बदल गए, हमारी दृष्टि बदल गई, हमारे बोल बदल गए, हमारी मन की भावनाएं बदल गई, सब कुछ बदल गया अभी, परिवर्तन। और ये परिवर्तन से हमें खुशी मिल रही है, दुख नहीं मिल रहा है, खुशी मिल रही है। क्योंकि हमारे परिवर्तन से हमारे परिवार वालों को भी खुशी होती है कि देखो पहले कैसे थे, अभी कैसे हो गए हैं। ये तो उससे उनको भी खुशी होती है। किसी में पहले बहुत गुस्सा था, परंतु अभी गुस्सा छूट गया। छूट गया ना गुस्सा? कि आता है गुस्सा अभी भी? छूट गया दीदी जी, छूट गया दीदी। हाँ। अब नहीं आता। तो उसके परिवार वालों को भी खुशी छूट मिलती गया है ना। दीदी जी, छूट गया। कितना अच्छा परिवर्तन इन लोगों का है, तो सवेरे सवेरे सुनते हैं और परिवर्तन किया है जीवन के अंदर में, तो अपना परिवार भी सुखी बनता है, हैं? बाबा हमारे परिवार को भी सुखी बनाने आया है, छुड़ाने नहीं आया, लेकिन सुखी बनाने आया है। तो प्रवृत्ति में रह करके हम सुखी कैसे बन के रहें, बस अपने धारणाओं को अच्छा रखना है, पवित्रता को रखना है, खान पान को अच्छा रखना है, हैं? तो अब क्या होगा, अपने आप को भी फायदा होगा और दूसरों को भी फायदा होगा। इसीलिए अपने परिवार को सुखी बनाने के लिए अपने ऊपर ध्यान रखना है, अपने ऊपर। दूसरों को नहीं सिखाना है, लेकिन अपने आप को सिखाना है। अपने आप को सिखाकर आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ पाएंगे। अगर अपने आप को नहीं सिखाएंगे तो कैसे बढ़ेंगे? इसीलिए अपने आप को रोज पाठ पढ़ाना है कि मैं कैसी हूँ, मैं कैसा हूँ। बस रोज अपने आप को चेकिंग करना है। जैसे बाबा निरहंकारी है ना, आज मुरली में बाबा ने कहा है ना, मैं निरहंकारी हूँ। निरहंकारी है बाबा। बाबा अपनी पूजा भी नहीं करवाता है। हमने देखा ब्रह्मा बाबा ने कभी माला भी नहीं पहना। कोई बच्चे पहनाते थे, बाबा नहीं पहनता था माला। बाबा बोलता था मैं माला के लायक नहीं ही हूँ, गले मेरा तो गला ही नहीं है, तो कैसे माला पहनूं? मेरे पाँव ही नहीं है, कैसे धुलाई करोगे? हाँ? लेकिन बाबा को हम क्या करते हैं, प्रेम से याद करते हैं। तो बाबा के लिए कोई बच्चे स्वेटर ले आते थे, कोई बच्चे शॉल ले आते थे, वो ले आते थे, लेकिन बाबा माला कभी नहीं पहनता था, अपनी पूजा नहीं करवाता था। तो निरहंकारी था, इतना ऊंचा होने के बावजूद भी इतना निरहंकारी था जो अपनी पूजा नहीं कराता था। आजकल तो देखो गुरु महात्मा लोग अपनी कितनी सेवा लेते हैं, कितनी पूजा कराते हैं। क्योंकि बाबा प्रैक्टिकल देखा, मम्मा बाबा को हमने, दोनों ने कभी माला भी नहीं पहनी थी। मम्मा को तो फिर भी पहनाते थे जबरदस्ती से। शिव शक्ति थी तो जबरदस्ती से पहनाते थे, परंतु बाबा ने तो पहना ही नहीं। जितना भी कोशिश किया बच्चों ने, बाबा ने पहना ही नहीं। तो ऐसा निरहंकारी भगवान देखा किसी को, किसी ने? हाँ? ऐसा निरहंकारी, इतना बड़ा भाग्य है। जो देखिए निरहंकारी भगवान हमें अपना पसंद किया है। एक गाना है, न जाने क्या देखा मुझ में, मुझे प्यार कर लिया। न जाने देखा मुझ में, मुझे प्यार कर लिया। तो बाबा ने क्या किया? आपको प्यार किया कि नहीं किया? हाँ, बहुत बोलिए। प्यार किया, बहुत प्यार किया, बहुत प्यार किया, बहुत प्यार किया। क्या है? प्यार ही चला रहे हैं। हाँ, आपने कोई ना कोई बहुत विशेषता प्यार किया है, दीदी, बहुत प्यार किया, विशेषता से बाबा ने बहुत आपको प्यार बहुत किया। प्यार किया हुआ है। अपनी विशेषता को देखो, बहुत प्यार किया दीदी। कौन सी विशेषता है मेरे अंदर में। बाबा ने मुझे मीठा बच्चा बना लिया।
किया बाबा, हाँ। आज भी कर रहे हैं, बहुत प्यार किया। बहुत प्यार किया ना, तो नशा चढ़ना चाहिए कि वाह रे मेरी तकदीर, भगवान ने मुझे पसंद किया है, और कौन पसंद करेगा, भगवान ने पसंद किया। वाह रे मेरी तकदीर। तो अपनी तकदीर को देखकर नशा चढ़ाना है, और नशे में रहेंगे तो निशाना भी ठीक रहेगा। जो लक्ष्य लिया हुआ है वो लक्ष्य को पा सकेंगे, नशा नहीं रहेगा तो नहीं पा सकेंगे, इसलिए नशे में रहना है। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलकर। बीच बीच में मिलते रहेंगे आपसे। ओम शांति, ओम शांति दीदी, दोस्तों मेरे ओम बाबा को याद शांति शांति दीदी, ओम शांति दीदी, शांति दीदी ओम शांति दीदी, ओम शांति, ओम शांति दीदी, ओम शांति दीदी, ओम ओम शांति दीदी, नया ओम संकल्प लेना। ओम शांति रूबी जी। हाँ जी, हाँ जी, एक मिनट बंद करिए रोशनी बहन, एक मिनट बंद करिए रोशनी बहन। हाँ जी, हाँ जी बहन जी, बहन जी। हाँ जी बोलिए। बहन जी मैं कह रही थी अभी 220 जने जुड़े हुए हैं, सभी फरिश्ते आपको सुन रहे हैं और बहुत बहुत खुशी हुई, सबको बहुत अच्छा लगा। तो बीच बीच में जैसे बहन जी ने कहा है हमारे मुख की बात छीन ली, हम बीच बीच में ऐसे ही दृष्टि लेते रहेंगे। और बहन जी आपको जैसा कि बताया भट्टी का दूसरा दिन चल रहा है अभी, और अभी 25 दिन की ये भट्टी रहेगी हमारी। तो बीच में अगर एक दो बार आपका फिर से हमें दृष्टि मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। फिर भी आप अपनी तबीयत को देखते हुए, पता भी पड़ रहा है ना, इसलिए तबीयत को देखते हुए हमारे साथ जरूर जुड़ेंगे बहन जी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आ बहन गया, जी। जो आ गया। ओबीडियंट सर्वेंट। ओके बहन बाबा ने जी, कहा है ना, ओबीडिएंट सर्वेंट। जी जी जी, ठीक है बहन जी। ओम शांति बहन जी, ओम शांति। लगाओ गीत, लगाओ, बाबा को याद करते हैं, गीत लगाओ।